महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पहुंच के चिराग पासवान मोदी जी के सपने को साकार करने की कसम खाने लगे और वो कहने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम मोदी जी के इस सपने को जरूर पूरा करेंगे और इसी के लिए हम पूरे परिवार के साथ महाकालेश्वर मंदिर आए हैं। आखिरकार मोदी जी का वो कौन सा सपना है कि मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान महादेव के दरबार में पहुंच गए हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि भाई साहब चिराग पासवान खूब धार्मिक व्यक्ति हैं और आपने ये भी देखा है कि चाहे कोई भी धार्मिक अवसर हो, वहां पे चिराग पासवान चूकते नहीं हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि भारतीय परिधान में वो नजर भी आते हैं और साथ ही साथ पूजा पाठ में वो बहुत ज्यादा यकीन भी करते हैं। इसको लेके कई दलित नेता उनके ऊपर आज तक आवाज भी उठाते आए हैं, लेकिन इससे चिराग पासवान को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही उन नेताओं की बातों को सीरियस लेते हैं कि भाई साहब वो लोग कह रहे हैं कि पूजा पाठ करते हैं, ये तो दलित विरोधी हैं। लेकिन चिराग पासवान इन सब बातों को नहीं मानते। उनको लगता है कि वो भी हिंदू हैं और पूजा करना उनका अधिकार है। और देख लीजिए, अब साहब अपने पूरे परिवार के साथ महाकालेश्वर उज्जैन पहुंच गए हैं। उज्जैन में जाके उन्होंने पूजा पाठ की और वहां पे भी वो भारतीय परिधान जो कहा जाता है उसमें नजर आए। इस परिधान की भी खूब चर्चा हो रही है। चिराग पासवान के इस लुक की भी जो है वो खूब तारीफें हो रही है। लेकिन बस उनका जाना महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो प्रायोजित तौर पे जो है वहां पे गए थे। वहां पे जाने के साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि देखिए जी, आज मैं जो कुछ भी हूं, महादेव के कृपा से ही हूं। महादेव ने ही मुझे बनाया है और एक समय था जब मेरी पार्टी टूट गई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने जीरो से शुरू किया था और आज यहां तक का सफर तय किया हूं। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि महादेव का आशीर्वाद मुझे मिलते रहा है और इसी वजह से मैं महादेव से हमेशा जुड़ा रहता हूं और इसी वजह से जो है अपने पूरे परिवार के साथ मैं यहां पे उपस्थित हुआ हूं। दरअसल चिराग पासवान के साथ उनकी माताजी, इसके अलावा उनके दीदी और जीजा जी भी उपस्थित थे। सब लोग महाकालेश्वर के मंदिर में जो थे वो महादेव का आराधना कर रहे थे। उनके भस्म आरती में भी चिराग पासवान जो है वो शरीक हुए थे। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अगला प्रयोजन क्या है और क्या कुछ विश मांगा है आपने, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और हम सब लोग उस सपने को साकार करेंगे। इसी के लिए हम जो है महाकालेश्वर के मंदिर आए हैं और इसी को लेके हम महाकालेश्वर के ऊपर जो है ये भरोसा जता रहे हैं कि जो मोदी जी का सपना है, जो मोदी जी का विजन है, वो हम पूरा कर सके। देख लीजिए, जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है और वक्त वक्त पे चिराग पासवान ने ये प्रस्तुत भी किया है कि भाई साहब उनको मोदी का हनुमान क्यों कहा जाता है। वो गए हैं महाकालेश्वर अपने परिवार के साथ, लेकिन उनके दिल में अभी भी मोदी जी निवास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी जी के लिए हम आए हैं, मोदी जी का विजन पूरा करने के लिए आए हैं और हम कसम खाते हैं कि हम मोदी जी का विजन जो है वो पूरा करेंगे, वो भी महाकालेश्वर के मंदिर के सामने। अब आप इससे समझ सकते हैं कि भाई साहब जो प्रेम चिराग पासवान मोदी जी को करते हैं वो अतुलनीय है और शायद यही वजह है कि चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है। शायद यही वजह है कि चिराग पासवान के ऊपर मोदी जी भी खूब भरोसा जताते हैं और उनको लगता है कि भाई साहब कोई भी बात होगा तो बिहार में चिराग पासवान तो है ना। मतलब बिहार में अगर बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देनी हो आज के डेट में, तो मोदी जी के सामने एक ही चेहरा आएगा और वो है चिराग पासवान। बातों बातों में मोदी जी ने भी कई बार इस बात को जो है इशारों इशारों में बता दिया है और चिराग पासवान तो खैर हमेशा से टीवी मीडिया इंटरव्यू में बोलते रहे हैं कि वो मोदी के हनुमान है और मोदी जी का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक वो मोदी जी के साथ हैं। बाकी आपने महाकालेश्वर के साथ साथ चिराग पासवान की मोदी भक्ति भी देख ली। आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम है रजत।